ओके, ये जो टाइटल है तुम लोगों के लिए नया होगा। तुम भी सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। तो ये मैं टेक्निकली खुद को एक्सप्लेन करूंगा कि मी एज अ क्रिटिक मैं कैसा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिक्स जो इस फील्ड में है, पॉप कल्चर फील्ड में है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेनली दो तरीके का क्रिएटर्स होता है इस फील्ड में। तुमने देखा होगा जो कि प्रॉपर रिव्यू वाले पाथ पे चले जाते हैं, एक्सप्लेनेशन रिव्यू प्रिंट ऑन ये सारी चीज़ें करते हैं। और दूसरे होते हैं जो कि सिर्फ रिकमेंड करते हैं 15 वीडियो 10 वीडियोस मोस्ट ये मोस्ट वो डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। मेनली ये चलते हैं। एंड आजकल तो लॉन्ग में उतना ज़्यादा नहीं चल रहा, तो बहुत सारे क्रिएटर्स नए रिसेंट आ चुके हैं न्यू, जो सिर्फ शॉर्ट्स में ये रिकमेंड करके चैनल को ग्रो करवा रहे हैं। सारी चीज़ें हो रहा है, बट ठीक है, मेरे लिए दो क्रिएटर आते हैं एंड मैं दोनों को ही कैरी करना चाहता हूँ। बट टेक्निकली मैं इस चीज़ एंड बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपडेट के ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारे नहीं, एक तो मेनली एक BHT रिव्यू है जो रिव्यू वगैरह तो करते हैं बीच बीच में, पर मेनली वो उसका चैनल है। बहुत सारे, हाँ एक्चुअली दो नहीं 3 कैटेगरी हो गए। एक कैटेगरी ऐसे बहुत है, इफ न्यूज़ करके साहिल अहमद खान, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि रिव्यू वगैरह रिकमेंड वगैरह ऐसे बहुत सारे नहीं करते। बहुत सारे उतना कंटेंट भी नहीं देखते, वो जो सिर्फ अपडेट देते। बड़े बड़े स्टार को पकड़ते हैं, कोई प्रभास को पकड़ दिया, कोई ऐसा को पकड़ दिया और बस अपडेट देते जा रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है ये आ रहा है, बस अपडेट के ऊपर उनका चैनल खड़ा है। तो ऐसे क्रिएटर बहुत बड़ा कभी नहीं हो सकते, ना ही होते हैं। तो वो रिकमेंड वाला बहुत बस फास्ट ग्रो करता है जितना मैंने देखा है। रिव्यूज़ वाला बीच में फंस कर जाता है। मैं मोस्टली वो रिव्यूज़ एक्सप्लेनेशन वाला हूँ, क्रिएटर वाला हूँ। एंड बीच बीच में वो अपडेट वाला क्या होता है पता है, मुझे बनाना टेक्निकली बहुत बेकार लगता है, ठीक है। पर तुम लोग बोलोगे मैं तो बनाता हूँ, रिसेंटली बनाया है, मैं तो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत वाला काम है। एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगता। एक आर्टिकल पढ़ लिया, कहाँ से न्यूज़ आ गया, फटाक से बना दिया, हो गया। और एंड ऐसे टाइटल में अगर ऐसा के हैं प्रभास है, इनके ऊपर कोई अपडेट है तो व्यूज़ भी बहुत आसानी से आ जाते हैं। ज़्यादा देर मैं कोई ऐसा डीप टॉक्स कर रहा हूँ, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस पर लगता है मेहनत भी लगता है, लेकिन ऊपर से देखूँ तो शायद व्यूज़ भी नहीं आते। पर वही आता है। पर वो सारी चीज़ें करूँगा तो मैं एज ए क्रिएटर पहचान में भी आऊँगा, लेकिन ऐसा अपडेट के कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। अपडेट सुनकर चला जाता है। क्रिएटर का अपना कोई पहचान नहीं होता, ये दिक्कत आता है इस जॉनर में, इस कैटेगरी में। मोस्टली 3 ही होते जिसमें मैंने देखा, और तो मैंने नहीं देखा। तुमने देखा तुम जरूर बताना। तो मैं कैसा हूँ जैसे बताया, मैं कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता हूँ मतलब बता ही दिया। एंड एक चीज़ है जो क्रिएटर को समझना पड़ेगा, जो रिव्यू करते हैं मेनली उनके लिए, वो लोग अपनी ओपिनियंस इस तरीके से देते हैं कि वो उनको अच्छा लगा तो मूवी अच्छा है, उनको बुरा लगा तो खराब। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, हाँ ठीक है वो अपना ही तो ओपिनियन देंगे और क्या ही कर सकते हैं। पर मैं इस चीज़ों को इस तरीके से नहीं देखता। मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अलग कर देता हूँ। मेरा टेस्ट पब्लिक का टेस्ट नहीं है। मैं एक चीज़ों को जनरल ऑडियंस की POV से भी देख सकता हूँ, एज ए क्रिटिक्स POV से देखता हूँ, मेरा पर्सनल POV से देख सकता हूँ। चीज़ों को मैं अलग अलग, सेम मूवी को सेम सीरीज को मैं अलग अलग POV में देख सकता हूँ, उसी तरीके से मैं जज कर सकता हूँ। तो मेरा रिव्यू जो होता है तुम लोगों ने देखा होगा, मैं अपना टेस्ट के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस क्या था मैं वो भी बताता हूँ। एंड एज ए मूवी मेरा टेस्ट हटा के, चाहे मुझे जैसा भी लगा हो, फॉर एग्जाम्पल सलार को ले लो, मुझे सलार डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा, थोड़ा सा लगा, नहीं डिसअपॉइंटिंग लगा था, लेकिन खराब नहीं लगा। एंड ना ही मुझे बहुत अच्छा मास्टरपीस लगा था। मुझे जैसा लगा मैंने वो बताया, लेकिन मैंने ये भी कह दिया था मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनरल ऑडियंस को अच्छा लग सकता है, जो उन लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई इन अ थिएटर। अगर पसंद नहीं है तो ठीक है, 200-250 रुपये का बात है। अगर अच्छा लगा, अगर हिट करेगा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, थिएटर एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैं चीज़ों को अलग अलग करना जानता हूँ। मेरा ओपिनियन, मेरा खुद का टेस्ट ही फैक्ट नहीं है, फैक्ट अलग है। मैं डिफरेंट मैं अगर मैंने वीडियो तुम लोग देखते हो तो तुम्हें पता होगा, मैं एक मूवी को सीरीज को 2-3 एंगल से रिव्यू करता हूँ। एक होगा मेरा पर्सनल टेस्ट, एक होगा मूवी सिनेमा होता है ना, एक क्रिटिक एकदम टिपिकल वो सिनेमा वाला एंगल से देखूंगा, एक और फन एंगल से देखूंगा। जैसे कि सन प्रसर है, वो एकदम रोस्ट ही कर देता है कभी कभी, वो सिर्फ सिनेमा वाला एंगल से ही देखता है, वो सिर्फ फन एंगल से नहीं देखता। अगर सिनेमेटिकली मूवी अच्छा है, चाहे वो थोड़ा सा स्लो बाइडिंग हो, जो भी सिनेमेटिकली अगर मूवी अच्छा है तो वो उसका अच्छा बोलेगा। डजंट मैटर बॉलीवुड से साउथ के या फिर कोई भी एक्टर नहीं है, वो मूवी कितना भी अच्छा चल क्यों ना रहा हो। जैसे कि पुष्पा बहुत एंगेजिंग था, फन था, उसमें एंटरटेनमेंट था, लेकिन उसको वो पसंद नहीं है क्योंकि वो सिनेमेटिकली अच्छा नहीं है, क्रिंज ही था। तो वैसा नहीं है, मैं वैसा नहीं कर सकता। चीज़ों को मैंने रिव्यू में 2 ही कहा था कि जो इसका ऑडियंस, क्योंकि हर एक मूवी अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करता है। पुष्पा 2 अपने काम में सक्सेस हुआ था क्योंकि वो टारगेटेड ऑडियंस को जानता था। तो मैं हर एक एंगल से मूवी किस तरीके से ये मूवी क्या है, मैं जब रिव्यू कर रहा होता हूँ तो जिस मूवी के ऊपर रिव्यू कर रहा हूँ वो मूवी कैसा है, वो क्या सर्व करना चाहता है, मैं उस हिसाब से रिव्यू करता हूँ। तो एंड मैं चाहता हूँ, हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो किस तरह से रिव्यू करना चाहता है वो उनकी मर्जी है। पर मैं चाहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मैं जिस तरह से करता हूँ, क्या बताऊँ, मैं खुद
की तारीफ नहीं कर रहा, पर आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। इससे तो मल्टीपल व्यू भी दे सकते हैं, बेटर एक्सप्लेनेशन भी इससे तुम करवा सकते हो, rather than तुम अगर कोई भी स्ट्रिक्ट माइंडसेट के साथ किसी भी मूवी को रिव्यू करोगे। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एकदम ही बैशिंग कर देते हैं, रोस्ट कर देते हैं। ऐसा मैं पर्सनली नहीं कर पाता, क्योंकि मैं मेहनत को समझता हूँ। मेरे से नहीं होता यार, मैं रोस्ट लेवल पे बहुत ही कम जाता हूँ। मार्टिन जैसा हो गया, गणपत जैसा हो गया, अगर ऐसा मूवीज निकल गया तो मैं रोस्ट लेवल पे जाता हूँ, वरना मैं खुद को बैलेंस कर लेता हूँ। जैसे कि इंडियन टू मी खराब मूवी ऑब्वियसली, पर जिस तरह से लोग रोस्ट कर रहे थे, मैं उस एंगल उस पीओवी से मैं मूवी को देख ही नहीं पाया। खराब है, पर रोस्टिंग लायक मेरे लिए तो नहीं था। मैं फिर भी वन टाइम वॉच देख लिया था। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं बहुत ना एज एन ऑडियंस में काफ़ी सटल हूँ। मुझे थोड़ा अच्छी चीज़ दिखा दो, मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई मत करो, समझ रहे हो ना। तुम अगर चीज़ों को जिससे जैसे तुम प्रॉमिस कर रहे हो उस हिसाब से डिलीवर कर पाओ तो ठीक है, ज़्यादा ओवर प्रॉमिस मत करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें हर बार बहुत ही टीड़ा कुछ करना पड़ेगा। तुम प्रॉमिस अंडर प्रॉमिस करो, ज़्यादा दे तो अच्छी बात है, तो ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर कर रहे हो तो उसमें तो दिक्कत आएगा ही ना। तो इसलिए मैं मेरे चैनल में शायद किसी भी मूवी के रिगार्डिंग तो मुझे रोस्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं रोस्ट वगैरह ऐसा नहीं कर सकता। मुझे फील ही नहीं आता, मुझे ऐसा कुछ हेटेड दिमाग में ऐसा कुछ आता ही नहीं है। तो अच्छा को अच्छा मैं सिंपली थोड़ा सटल रखता हूँ, मैं वैसा ही बंदा हूँ, तो मैं उसी तरीके से चीज़ों को हैंडल करता हूँ। एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो तुम भी ज़रूर बताना। एंड क्या तुमने ऐसा कभी सोचा था कैटेगरी वाइज ये क्रिएटर ऐसा है, वो क्रिएटर वैसा है। एंड होपफुली तुम लोग जितने भी सारे नए व्यूअर्स होंगे इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग जान जाओगे कि हाँ ये बंदा एज मी एज ए क्रिटिक मैं कैसा हूँ। एंड मैं मूवी को किस तरीके से देखता हूँ, हर एक क्रिटिक अपने तरीके से मूवी को देखता हूँ, मैं किस तरीके से देखता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड इसी के बेसिस पे तुम समझ पाओगे कि मैं रिव्यू किस तरीके से करता हूँ, समझ रहे हो ना। एंड अगर ये समझ जाओगे तो मेरा रिव्यूज समझने में और आसानी होगा। यस, मिलते हैं टाटा बाय बाय। तब तक मेरे पूरा वीडियो चेक आउट हो सकता है। टाटा बाय बाय।